अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नहायत ही अहम वीडियो के अंदर हम टैक्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि जो 1 जुलाई के बाद से एफबीआर के जो फाइनेंशियल बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ है, और उन्होंने जो टैक्स की कैटेगरी हैं उनमें हमारे पास इससे पहले जो हुआ करती थी फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर, 3 कैटेगरीज हुआ करती थी। लेकिन अब जो है वो दो ही रिमेनिंग रह गई हैं, फाइलर और नॉन फाइलर। जो लेट फाइलर है उसकी कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जो फिस्कल ईयर 2026 का बिल पेश हुआ है, इसके मुताबिक में एक अहम चीज़ ये भी हुई है कि जो एटीएल का जो चालान हुआ करता था, एटीएल मीन के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का जो चालान सेक्शन 182A के मुताबिक जो चालान हुआ करता था, वो इससे पहले जो इंडिविजुअल था उनके लिए 1000 था, जो एओपी थी उनके लिए 10,000 था, और जो कंपनीज थी उनके लिए 20,000 चालान हुआ करता था। लेकिन अब जो बिल का जो पेश किया गया है उसके मुताबिक जो इंडिविजुअल है उसके लिए 25 के, और जो एओपी है उसके लिए 50 के, एंड जो कंपनीज है उनके लिए 100 के। तो इसलिए जो लेट हो जाएंगे, यानी जो वक्त पर अपने गोशवारे जमा नहीं कराएंगे, उनके लिए ये एटीएल का चालान अब इस तरीके से होगा। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अब आप थोड़ा फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरीज को देखें कि जो फाइलर हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आप मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ ना, तो आप देखें फाइलर जो है, जब बैंक से वो रकम निकलवाएगा तो उसको जो 50,000 अगर की अमाउंट निकालता है तो ज़ीरो उसकी कटिंग होगी, जबकि जो नॉन फाइलर है उसकी कटिंग 0.8% है। इसी तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है, वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की 1.25% है फाइलर की, और जो नॉन फाइलर है उसकी 10.5% है। और इसी तरह जो प्रॉपर्टी की फ़रोख्त है 2.75% फॉर द फाइलर, एंड फॉर द नॉन फाइलर 11.5%। तो इस अमाउंट को आप देखते चलें। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फाइलर के लिए 5%, नॉन फाइलर के लिए 10% है। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो चीज़ें उन उनमें जो फाइलर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे रखे गए हैं। और अगर आप में से किसी शख्स में फाइलर होना है तो नीचे मेरा बायो में नंबर मौजूद है, 0340969684 आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। और इसी तरह अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, ओ पी कराना है, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। शुक्रिया।